उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मोबाइल चोरी के शक में युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर की गई मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले गए। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, पुलिस जांच में जुटी। बिहार के सीतामढ़ी में बेकाबू स्कूल वैन ने बाइक को रौंदा। हादसे में महिला समेत 2 लोग जख्मी हुए। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेज हुई। भक्तों के लिए कार सेवापुरम में टेंट सिटी का किया जा रहा है निर्माण। अयोध्या में तुलसी की माला का हुआ लाखों का व्यापार, युवाओं में बढ़ा इसे पहनने का क्रेज भी। मैसूर में खेत के अंदर मिले तेंदुए के 3 शावक, स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचित किया। जोधपुर से अयोध्या पहुंचे गाय के शुद्ध देसी घी को राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने किया स्वीकार। जोधपुर के 2 कार सेवकों को याद कर भावुक हुए चंपत राय। शाहजहांपुर के जिला कारागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया रक्तदान। जेल अधीक्षक के नेतृत्व में आयोजित हुआ शिविर। उत्तर प्रदेश के एटा पहुंचे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा। जवाहरपुर तापीय परियोजना का किया गया निरीक्षण। मौके पर अधिकारियों को दिए उचित निर्देश भी। राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत किशोर की पदयात्रा पहुंची दरभंगा। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने दरभंगा एम्स के मुद्दे पर नीतीश पर साधा निशाना। कहा, एम्स के बारे में कभी नहीं सोचा। संसद भवन में दिव्यांग जोमैटो कर्मियों से मिले बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या। कर्मचारियों का बढ़ाया हौसला भी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव। लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। तमिलनाडु के चेन्नई में तूफान के बाद भारी बारिश के कारण जल जमाव हुआ। चेन्नई के कई इलाकों से जल जमाव की तस्वीरें भी आई सामने। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। पुतिन ने भी मानी मोदी की गारंटी। कहा, उनकी नीति भारत और रूस के प्रगाढ़ संबंधों की गारंटी। मॉस्को के इलेक्ट्रोजा वॉइड फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आपको बता दें, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को काबू किया गया। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने की टिप्पणी। गुटेरेस ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध एक भयानक खतरा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पेरिस में हंगरी के प्रधानमंत्री ऑर्बन से की मुलाकात। कीव के लिए वित्तीय सहायता और यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। फ्रांस में किसानों ने बढ़ते करों का विरोध किया। नाराज होकर सरकारी इमारतों पर फेंकी खाद। पाकिस्तान के रावलपिंडी में वायुसेना के लिए फ्यूल ले जा रही टैंक में लगी भीषण आग। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के बाहर लगी भीषण आग। अमेरिका सेना ने ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट की उड़ानों पर लगाई रोक। हालिया हादसों के बाद फैसला लिया गया। नेवादा के लॉस वेगास विश्वविद्यालय में गोलीबारी को लेकर जांच लगातार जारी। एक संदिग्ध से पुलिस ने की पूछताछ। सवाल जवाब के दौरान संदिग्ध से मिली एक सूची भी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के पीएम से बातचीत की। बंधकों की रिहाई के लिए दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। आतंक के खिलाफ एक्शन मोड में इजरायली सेना कई संदिग्धों को किया गया गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही आईडीएफ। गाजा से विस्थापित हुए लोगों की बड़ी मुश्किलें। बुनियादी सेवाओं की कमी से पीड़ित हुए लोग। इजरायल की सेना ने सभी को मुवासी शहर जाने की बात कही। हमास के बंधकों को नहीं छोड़ने की दी गई चेतावनी। गाजा में लगातार इजरायली हमलों से तंग आकर दिया गया बयान। अभी भी हमास के कब्जे में है 138 बंधक। खान यूनिस पर इजरायली सेना ने किया हमला। दर्जनों लोग हुए घायल। कई लोगों के मारे जाने की सूचना। तेल अवीव में लोगों ने चलाई हनुक्का मोमबत्तियां। हजारों लोग हुए इसमें इकट्ठा। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के लिए जलाई गई ये मोमबत्तियां। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने भी जलाई हनुक्का मोमबत्ती। कहा, बुरी ताकतों के खिलाफ आज हम लड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री साझेदारी का विस्तार कर रहा व्हाइट हाउस। दक्षिणी लाल सागर में जहाजों पर बढ़ते हमलों के जवाब में अमेरिका ने लिया ये एक्शन।
यहूदी युवाओं ने यरूशलेम में निकाला मार्च, इजरायली नियंत्रण बढ़ाने का आह्वान किया कि मार्च के दौरान कई लोगों की पुलिस से झड़प भी हुई। इजराइल हमास के बीच जंग लगातार जारी, गाजा पट्टी में इजरायली सेना की बमबारी लगातार जारी।